अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है कचौरी की, आलू की कचौरी। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा, कचौरी बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप मैदा, 2 कप मैदा है, 1 टेबल स्पून नमक, बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। इन्हें हम मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून घी और इसे हम हाथ से मिक्स करेंगे अच्छी तरह। देखिए, इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लिया हमने। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और जिस तरह हम चपाती बनाते हैं उतना ही सख्त हम इसका आटा गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। ये देखिए, मैंने आटा गूंद लिया है। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। कचौरी के लिए हम आलू तैयार करेंगे। सबसे पहले हम पैन में ऑयल लेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल है। अच्छा, ये 2-3 टेबल स्पून हमने टेबल स्पून ये प्याज है चॉप की हुई। इसे हम थोड़ा सा सौते करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून से कम हल्दी, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और ये कुटा हुआ साबुत धनिया, ये हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून। इसे हम मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। अब इसमें हम डाल देंगे हाफ टी स्पून चाट मसाला। सबको हम मिक्स करेंगे और हाफ टी स्पून इसमें नमक मिला देंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैंने 2 बड़े आलू लेकर इसे मैश कर लिया है, आप इसे कर लीजिएगा और इसे इन मसालों में मिला देते हैं, मिक्स कर देंगे हम। क्योंकि सारे मसाले आलू मिल चुके हैं। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं और जब ये आलू ठंडे हो जाएंगे तो हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे। देखें, सारे मसालों को मैंने आलू मिक्स कर लिया है, हाथ से मिक्स किया अच्छी तरह। अब इससे हम पूरी बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस पे बोर्ड पे हम खुश्क आटा डालेंगे। फिर इस पे हम एक पूरी का, एक कचौरी के लिए जो आटा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम लेंगे। इसे हम अच्छी तरह बेलेंगे। देखिए, हमने इस तरह इतनी बड़ी पूरी की तरह हमने बेला है इसे। और इस पे हम पहले घी लगाएंगे, फिर इस पे हम थोड़ा सा आटे का छिड़काव करेंगे, कुछ आटे का। इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे। पहले एक साइड से करेंगे। देखिए, इस पे भी हमने कुछ आटा डाला है। हम ये दूसरी तरफ से करेंगे। इस पे भी हमने डाला ये आटा। ये देखिए, बस इसे हम एक और फोल्ड कर देंगे। देखिए, इस तरह हमने एक और फोल्ड कर दिया। इसको हाथ से थोड़ा प्रेस करेंगे, इसको थोड़ा चौड़ा कर देंगे और इसको हल्का सा हम थोड़ा चौड़ाई में ले आएंगे। ये देखिए, इस तरह हो गया है। ये देखिए, थोड़ा चौड़ा हो गया है। इस पर हम ऑयल डालेंगे। फिर थोड़ा सा हम खुश्क आटा, इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे यूं करके। ये देखिए, इस तरह ये फोल्ड हो गया। देखिए, ये इस तरह से तैयार हो गया है। आगे भी पीछे से देखें, इस तरफ। ये देखिए, इस तरह हुआ है। इसे हम बीच से काटेंगे। अगर छुरी से काटेंगे इसका शेप खराब हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह हम करके आधा आधा इसको धागे से काट लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, इतना अच्छा सा साफ सुथरा सही सा हो गया। ये देखिए, ये देखिए, दोनों इस तरह से कटा है। अच्छा, अब हमें इस तरफ से नहीं, इस वाली तरफ से हमें हाथ से ऐसा दबा के इसे हम बना लेंगे गोल। इसे हम थोड़ा बेल लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे बेल लिया है। अब इसके अंदर हम आलू रखेंगे।
इस तरह की इतनी बड़ी ये देखिए, हमने इस पे एक साइड पे आलू रखा है, एक साइड से हम इसे बंद कर देंगे इसका मुंह इस तरह करके। देखिए इस तरह। और देखिए इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे हम इस पे कोने कोने पे। ये देखिए इस तरह का ये हमारी एक कचौरी तैयार हुई है। देखिए इस तरह हमने रखा इसको। देखें, एक पूरी आप गोल में ही बना सकते हैं, इस तरह जिस तरह हमने बेलना था इस तरह बेली। अब इसे हम गोलाई में ये देखें, ये देखिए इस तरह हम गोलाई में भी कर देंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब इसे फ्राई करते हैं हम। ये हम अभी 4 फ्राई कर रहे हैं, इसे हम पलटते हैं। इसको ब्राउन होने तक हमें तलना है। ये देखिए ब्राउन हो चुका है, इसे मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए ये भी निकाल रहे हैं। देखिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही क्रिस्पी सी कचौरी तैयार हो चुकी है और बहुत खस्ता कचौरी तैयार हुई है। ये देखिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।